चालू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मिलकर बनता है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान में का पहला पाठ अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी मतलब होता है कि शासन में जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है और जनता जो सरकार चुनती है उसमें जनता ही जनता के लिए शासन करती है। तो इसमें हम लोग पहला पार्ट जो है सत्ता की साझेदारी है, इसका हम पार्ट 1 अभी हम पढ़ा रहे हैं। सत्ता की साझेदारी मतलब होता है कि हर सामाजिक समूह और जैसे शासन में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में हो तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे हमारे भारतवर्ष में क्या है, एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से नीचे राज्य सरकार है, फिर राज्य सरकार से नीचे हमारी प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार के नीचे हमारी क्षेत्रीय स्तर की सरकार है जैसे ग्राम पंचायतें हैं। इस प्रकार ऊपर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर यहाँ लोकल स्तर पर जो हमारी सरकार होती है ग्राम पंचायत, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है और सत्ता का बंटवारा ही लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो सत्ता की साझेदारी में हम लोग बेल्जियम देश के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से कम है। यानी हमारे प्रदेश में जो हरियाणा है, हरियाणा प्रांत, उससे भी कम जनसंख्या बेल्जियम की है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की सीमा लगती है फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लक्समबर्ग से। इन 4 देशों से बेल्जियम की सीमा लगती है। अब बेल्जियम की जनसंख्या हमने बताया कि लगभग 1 करोड़ है। तो बेल्जियम में की जो कुल जनसंख्या है, मान लो 1 करोड़ है, तो उसका 59% हिस्सा जो है वो डच भाषा बोलता है और डच भाषी लोग वहाँ बहुसंख्यक हैं। और उसका जो 40%, कुल जनसंख्या का 40% है वो फ्रेंच भाषा बोलता है। ये फ्रेंच के लोग वहाँ अल्पसंख्यक हैं और जो 1% जनसंख्या है वो जर्मन भाषा बोलती है। पहले मतलब वहाँ जो बहुसंख्यक है, जो 59% डच बोलते हैं, वो लोग गरीब थे, पिछड़े हुए थे शैक्षिक और आर्थिक रूप से। लेकिन जो 40% जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो आर्थिक रूप से समृद्ध थे और शिक्षित थे। तो फिर जो डच और फ्रेंच के बीच में भाषाई आधार पर वहाँ तनाव पैदा हो गया था। तो डच और फ्रेंच के लोग भाषा के आधार पर वहाँ पर तनाव पैदा हो गया था। तो 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया। इन दोनों समुदायों में टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। जो वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स, तो सबसे तीखा रूप वहाँ ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो वहाँ पर जो ब्रुसेल्स वहाँ की राजधानी, वहाँ में ज़्यादा तनाव पैदा हो गया। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। और बेल्जियम के नेताओं ने, तब वहाँ के बेल्जियम के जो नेता थे, वो इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए उन्होंने पहल की और उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। उन्होंने अपने संविधान में, जैसे फ्रेंच और डच भाषा के लोगों में जब तनाव बढ़ गया तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए अपने संविधान में 4 संशोधन, 1970 और 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए। उसमें पहला संशोधन ये था कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में, संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषा के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
यानी केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें बराबर बराबर दोनों के प्रतिनिधि रहेंगे। और जब दोनों भाषाई समूह संसदों का और कोई भी जब नियम पास होगा तो दोनों भाषाई समुदाय के जो सांसद होंगे उनके बहुमत के आधार पर ही वो कोई नियम बनेगा। दूसरा है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द करनी, और केंद्र सरकार में जो सरकार बनी वो राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिए, उनको स्वतंत्र कर दिया कि राज्य सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जो राज्य सरकारें होंगी वो निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगी, उन पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तीसरा संशोधन ये हुआ, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बना दी गई और उसमें भी डच और फ्रेंच भाषा के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। तो फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया, क्योंकि डच के वाले लोगों ने केंद्र सरकार में स्वीकार कर लिया था, इसलिए राज्य सरकारों में ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों ने उनके समान प्रतिनिधित्व को मान लिया। चलिए ठीक है, यहाँ भी हम लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा। चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चौथा जो उसमें संशोधन जो नियम बनाया गया है, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब जो निचले लोकल स्तर पर एक सरकार होगी, जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं, न्याय पंचायत है, नगर पालिका है, इस प्रकार के वहाँ भी एक निचले स्तर पर एक सामुदायिक सरकार बनाया गया है। और वहाँ पर एक या भाषा के आधार पर, जैसे जहाँ जिस भाषा के बोलने वाले ज़्यादा होंगे, जहाँ फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोलने वाले हैं तो लोग अपनी सरकार बना लेंगे, जहाँ डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा होंगे वहाँ अपने सरकारें भाषा के आधार पर वो अपनी सरकार बनाएंगे। इसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था। इस बार जो बेल्जियम का मॉडल बना, ये बेल्जियम का मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और बेल्जियम भाषा के आधार पर यदि ऐसा नहीं होता, बेल्जियम भी भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, लेकिन सत्ता की साझेदारी से ही वो बेल्जियम 2 टुकड़े होने से बच गया। जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर एक यूरोपीय संघ का बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपनी राजधानी ब्रुसेल्स को बनाया और उसी को अपना मुख्यालय चुना। तो इस बार आज हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब एक और देश है जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी इसी प्रकार की 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक तो सिंगली बोलते हैं जो वहाँ बहुसंख्यक समाज के हैं, और जो हमारे भारत से गए हैं वहाँ तमिलनाडु से, वो तमिल बोलते हैं। वहाँ भी भाषा के आधार पर ही बहुत तनाव था, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी।